मैंने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी और रुंधी हुई आवाज में अपने पति उदय को देखा। इस समय मेरा दिल दुख से चूर था। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि उदय मेरी अनुपस्थिति में मेरी दो बेटियों दिव्या और प्रियंका को किसी के हाथों बेच देगा। ये शहर इतना बड़ा था कि मैं उन्हें अकेले तलाश नहीं कर सकती थी। जब मैं उदय से उन्हें वापस लाने को कहती तो वह लापरवाह होकर कहता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटियां जहां भी हैं बहुत खुश हैं और अच्छी जिंदगी जी रही हैं। फिर वह मेरी तरफ देखकर कड़वाहट से कहता, मैं उनका बोझ नहीं उठा सकता था और कल को उनकी शादी भी तो करनी थी। मैं कहाँ से लाता इतना पैसा? मैंने जो फैसला किया वही सबसे अच्छा था। उसने मुझे चुप रहने और उसके लिए रोटी बनाने का हुक्म दिया। उसके अंदर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। यह देखकर मेरा दिल और टूट गया। मैं आंसू पोंछती हुई उठी और उदय के लिए रोटी बनाने लगी। मेरे हाथों में रोटी पकाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उदय के हुक्म की नाफरमानी की भी हिम्मत नहीं थी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में तड़प रहा था। मैं एक माँ थी और उन्हें अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। बेटा न होने की वजह से उदय को बेटियों से बहुत चिढ़ थी। अभी मैंने एक रोटी ही तवे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की फकीरनी आई और उसने सदा लगाई, भगवान के नाम पर किसी भूखी को खाना दे दो, भगवान तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी करेगा। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंखों में अपनी बेटियों का चेहरा घूम गया। मैंने जल्दी से 2 रोटियां लीं, सब्जी एक कटोरी में डाली और उसे देने के लिए दरवाजे पर गई। ये फकीरनी अक्सर मेरे घर आती थी और मैंने उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। हमारे अपने घर में चाहे खाने को कुछ ना होता, फिर भी मैं उसे कुछ ना कुछ जरूर देती थी। जब मैंने उसे रोटी दी तो उसने वह अपने साथ बैठे अपने छोटे बच्चे को भी खिलाई और खुद भी खाई। वह दुआएं देती हुई वहां से चली गई। एक फकीरनी, एक राज और उम्मीद की किरण। मैं दिन रात भगवान से दुआ करती थी कि किसी तरह मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं इतनी जल्दी कबूल हो जाएंगी। कई दिन गुजर गए। एक शाम जब मैं रात का खाना बना रही थी, वही फकीरनी दोबारा आई और उसने वही सदा लगाई। मैंने एक प्लेट में खीर डाली और उसे देने के लिए दरवाजे पर गई। जब मैंने उसे खीर दी तो वह पूछने लगी, तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं? वह दिखती क्यों नहीं है? पहले तो वही मुझे खैरात दिया करती थीं और साथ में बहुत सारी दुआएं भी देती थीं। उसके पूछने पर मैं झाड़ झाड़ रोने लगी। मैंने उसे बताया कि मैं खुद नहीं जानती कि मेरी बेटियां कहाँ और किस हाल में हैं। जो बात इस फकीरनी ने मुझसे कही वह जानकर मैं बहुत खुश हुई। वह कहने लगी, तुम परेशान क्यों होती हो? उसने मेरे हाथ थामे और कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी बेटियां यहाँ से कैसे गईं? मैंने उसे बताया कि उनका बाप अपनी बेटियों को बोझ समझता था और खुद कुछ कमाता नहीं था, इसलिए उसने मेरी बेटियों को पैसे के लालच में बेच दिया। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैंने तड़प कर कहा, अब जल्दी से मुझे बताओ कि मेरी बेटियां कहाँ और किस हाल में हैं। तो वह फकीरनी बोली, तुम्हारी बेटियां साथ वाले गांव के ठाकुर दिलावर सिंह के महल में हैं। उसने एक पल के लिए रुककर और फिर कहा, ठाकुर साहब बहुत नेक दिल इंसान हैं। एक दिन मैंने उनके महल के सामने जाकर सदा लगाई तो उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा जो मुझे अपने साथ महल के अंदर ले गई। चूंकि वह खाने का समय था, सब लोग महल में खाना खा रहे थे। ठाकुर साहब ने अपनी नौकरानी से कहकर मुझे खाना दिलवा दिया। मैंने पेट भरकर खाना खाया और ठाकुर साहब से कहा कि मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, तो उन्होंने एक थैली भरकर मुझे खाना दिया। फकीरनी ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, और हाँ, मुझे याद आया, मैंने वहां तुम्हारी 2 बेटियों को देखा था। उन्होंने सुंदर कपड़े पहने हुए थे और वह मालिकों की तरह कुर्सियों पर बैठी खाना खा रही थीं। पहले तो मुझे यह आंख का धोखा लगा, लेकिन जब मैंने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मैंने तो उन्हें तुम्हारे घर में देखा है, इसीलिए मैंने आज तुम्हारी बेटियों के बारे में तुमसे पूछा। फकीरनी कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटियां वहां बहुत ऐशो आराम में हैं। नौकर उनके आगे पीछे घूमते हैं। वह ठाकुर साहब, जो कि पहले बहुत जालिम थे और गलत तरीके से लोगों की जमीनें हड़पते थे, न जाने भगवान की क्या करनी हुई कि उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और वह बेहोश हो गईं। उसके बाद ठाकुर साहब एक दयालु इंसान बन गए हैं। तब से ठाकुर साहब ने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और लोगों से छीनी हुई उनकी जमीनें भी वापस कर दी हैं। ये सब जानने के बाद मैंने सुख की सांस ली, वरना मैं तो यह सोच सोच कर बहुत परेशान थी कि पता नहीं मेरी बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा होगा और वह किस हाल में होंगी। वह फकीरनी सब कुछ बताने के बाद वहां से चली गई और मैं यह सोचने लगी कि मैं वहां कैसे जाऊं। अगर मैं अपने पति को वहां जाने के बारे में बताती तो वह मुझे कभी भी जाने नहीं देता। रात को जब मेरा पति घर आया तो मैंने उससे कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। उदय बोला, पहले तो तुमने कभी मायके जाने का नाम नहीं लिया। जब से तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई है मैंने तुम्हें मायके जाते नहीं देखा। मैंने कहा, मैं अपनी बेटियों को याद करके हर वक्त रोती रहती हूँ और परेशान रहती हूँ। वहां जाऊंगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। कुछ दिन रहने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। उदय मान गया। उसने किराए के लिए मुझे कुछ पैसे दिए और मैंने जल्दी से कुछ कपड़े साथ लिए और घर से निकल गई। पूछते पूछते मैं उस गांव तक पहुंची। उस गांव का नाम शिवानगर था।
और यह अपनी खूबसूरती के साथ साथ ठाकुर दिलावर सिंह के महल की वजह से बहुत मशहूर था। मुझे ठाकुर साहब के महल का पता नहीं था। मैंने एक औरत से पूछा कि ठाकुर साहब का महल कहाँ है। वह बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम कहाँ से आई हो और ठाकुर साहब के महल का क्यों पूछ रही हो? मैंने यह बात छुपाई कि मैं अपनी बेटियों के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने कहा, इस दुनिया में मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। सुना है ठाकुर साहब बहुत नेक दिल इंसान हैं, गरीबों की बहुत मदद करते हैं और बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं। मेहरबानी करके आप मुझे उनके महल का पता बता दें। उस औरत ने मेरे साथ एक बच्चे को भेजा जो मुझे ठाकुर साहब के महल के सामने छोड़कर वापस चला गया। वह महल कम और कोई कला ज्यादा लग रहा था। मैं महल के गेट के सामने खड़ी उसे हैरत से देख रही थी, जो कि बहुत खूबसूरत था। गेट पर दो बड़ी बड़ी मूंछों और बड़े बड़े बालों वाले सिपाही खड़े थे। उनमें से एक मेरे करीब आकर बोला, हाँ बहन, क्या चाहिए? खड़ी क्या देख रही हो? किससे मिलना है? सिपाही का इतना पूछने पर ही मेरे पसीने छूट गए और मेरी टांगें कांपने लगीं। मैं कांपती हुई आवाज में बोली, भाई मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। वह बोला, क्यों मिलना चाहती हो? क्या काम है? मैं बोली, मुझे काम की जरूरत है। मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो सिपाही बोला, ठाकुर साहब तो कहीं काम से गए हैं, तुम फिर आ जाना। मैं बोली, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो सिपाही बोला, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। वह मुझे अंदर ले गया और बोला, तुम यहाँ बाग में बैठ जाओ। जब ठाकुर साहब आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा, और यहीं बैठे रहना, अंदर जाने की कोशिश मत करना, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर साहब की इजाजत के बगैर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वह सिपाही वहां से चला गया। मैंने लंबी सांस ली और ठाकुर साहब के आने का इंतजार करने लगी। बाग जो कि महल के अंदर वाले हिस्से के सामने था, मेरी नजरें बार बार महल के अंदर वाले हिस्से की तरफ उठ रही थीं और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि काश मुझे कोई मेरी बेटी नजर आ जाए। लेकिन वहां मेरी बेटी तो क्या, कोई और भी मुझे आता जाता नजर न आया। 3 घंटे इंतजार करने के बाद मुझे सिपाही की आवाज आई तो मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। सिपाही ने जल्दी से गेट खोला और गेट खुलते ही काले रंग की चमकती हुई गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। गाड़ी के पिछले हिस्से से 2 सिपाही निकले और उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला तो ठाकुर साहब गाड़ी से निकलकर अंदर चले गए। मैं भी ठाकुर साहब के पीछे अंदर जाने लगी तो सिपाही ने मुझे रोक लिया और बोला, तुम यहीं इंतजार करो, मैं ठाकुर साहब से इजाजत लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम अंदर जा सकती हो। मैं फिर वहीं बैठ गई और सिपाही के वापस आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद सिपाही वापस आया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मैंने अपने कपड़ों वाली गठरी उठाई और अंदर की तरफ चल पड़ी। अंदर जाने से पहले मैंने बड़ा सा घूंघट निकाल लिया था ताकि मेरी बेटियां मुझे पहचान न सकें और मैं देख सकूं कि मेरी बेटियां किस हाल में हैं। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो डर के मारे मेरा बुरा हाल था। सामने ही ठाकुर साहब सोफे पर टांग रखे बैठे थे। मैंने जाते ही नमस्ते की। उसके बाद ठाकुर साहब बोले, बीबी बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बोली, ठाकुर साहब मुझे काम की ज़रूरत है। तो वह पूछने लगे, तुम कहाँ से आई हो? मैं बोली, मैं साथ वाले गांव से आई हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। पहले मैं अपने गांव में किसी के घर में काम करती थी। वह लोग गांव छोड़कर शहर चले गए हैं। मेरे पास कोई काम नहीं था तो मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि तुम्हें वहाँ ज़रूर काम मिल जाएगा। ठाकुर साहब, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम पर रख लें। कुछ सोचने के बाद ठाकुर साहब बोले, मेरी हवेली में पहले ही बहुत नौकर हैं, मुझे नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। मेरे सिपाही को अपना पता बता दो, तुम्हें इतनी रकम हर महीने मिल जाएगी। मैं बोली, नहीं ठाकुर साहब, मुझे खैरात नहीं चाहिए। अगर आप मुझे काम पर रख लें तो मुझे यह पैसे कबूल हैं, वरना मैं ये खैरात के पैसे नहीं ले सकती। तो ठाकुर ने अपनी नौकरानी राधा को आवाज़ दी। राधा दौड़ती हुई आई और बोली, जी ठाकुर साहब। ठाकुर बोले, आज से सफाई का सारा काम यह नौकरानी देखेगी। मैं बोली, ठाकुर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। वह राधा मुझे अपने साथ ले गई और मुझे सारा काम समझा दिया। उस दिन तो मैंने कोई काम न किया क्योंकि वह मेरा पहला दिन था। काम समझाने के बाद राधा ने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो कि नौकरों के रहने की जगह थी। कमरे में हर सुविधा मौजूद थी, जो ठाकुर साहब की नेक दिली का बोलता हुआ सबूत था। अगले दिन सुबह की पूजा की घंटी पर राधा ने मुझे जगाया। राधा इस महल की पुरानी नौकरानी थी। मैंने उठने के बाद पूजा की और भगवान के सामने रो रो कर दुआ की कि वह मुझे मेरी बेटियों से मिला दे। उसके बाद मैं अपने काम पर लग गई। सभी कमरों की सफाई करने के बाद जब मैं आखिरी कमरे की सफाई करने के लिए उस कमरे की तरफ गई तो एकदम से मुझे पीछे से राधा की आवाज़ आई, इस कमरे में मत जाना। मैं बोली, बस इस कमरे की सफाई रह गई है। तो वह बोली, इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। मैं बोली, वह क्यों? राधा बोली,
मैं तुम्हें यह बताना जरूरी नहीं समझती। अभी तुम नई नई हो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नीचे जो सफाई रह गई है तुम वह कर लो और दोबारा इस कमरे में जाने की गलती मत करना। यह ठाकुर साहब का हुक्म है कि इस कमरे में किसी को भी न जाने दिया जाए। मैंने सफाई करने के बाद राधा के साथ मिलकर खाना लगवाया। मेरी नजरें बार बार अपनी बेटियों को ढूंढ रही थीं क्योंकि खाना लग चुका था। मैंने घूंघट वैसे ही निकाला हुआ था। कुछ देर के बाद मुझे अपनी बेटियों की आवाज सुनाई दी, जिन्होंने खाने की मेज पर आते ही ठाकुर साहब को प्रणाम किया। ठाकुर साहब ने बहुत प्यार भरे लहजे में उनके प्रणाम का जवाब दिया और बोले, बेटियों, खाना शुरू करो, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। खामोशी से घर के सभी लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सब बारी बारी उठकर जाने लगे, तो घूंघट होने की वजह से मुझे अपनी दो बेटियों के पांव नजर आए। जब उनके पांवों पर नजर पड़ी तो मेरी ममता तड़प उठी। उनके पांवों पर बड़े बड़े छाले थे और उनमें से खून रिस रहा था। मैं चाहकर भी उनसे न पूछ सकी कि उनके पांवों की यह हालत कैसे हुई। वैसे तो ठाकुर साहब बहुत नेक दिल बनते फिरते हैं। मुझे लगता है कि उनकी नेक दिली बस दिखावे की है। हकीकत में तो वह वही जालिम ठाकुर हैं जो पहले कभी हुआ करते थे। सभी काम खत्म करने के बाद जब मैं अपने कमरे में गई तो मैं राधा से बोली, राधा, तुमसे एक बात पूछूं? वह बोली, हाँ, पूछो। मैं बोली, वह लड़कियां कौन हैं जो खाने की मेज पर बैठी थीं? तो राधा बोली, वह ठाकुर साहब की बेटियां हैं। मैं बोली, अगर वह ठाकुर साहब की बेटियां हैं तो उनके पांवों की यह हालत कैसे हुई? राधा भाग खड़ी हुई और बोली, अच्छा, मुझे अभी कुछ काम है, मैं करके वापस आती हूँ, तुम सो जाओ। लेकिन मैं कैसे सोती? मैं तो एक माँ थी और एक माँ अपनी औलाद की यह हालत देखकर कैसे सो सकती है? वह सारी रात मैंने जागकर रोते हुए गुजारी। अगली सुबह जब मैं महल में गई तो मेरी बेटियां सोफे पर बैठी थीं और आपस में बातें करके हंस रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ बहुत खुश हैं। इतने में ठाकुर साहब आए और बोले, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ और जो काम मैंने तुम लोगों से कहा है तो उसमें जरा सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। वह सारी जल्दी से उठीं और सीढ़ियां चढ़कर उसी कमरे में गईं जिस कमरे में राधा ने मुझे जाने के लिए मना किया था। मैंने भी ठान ली थी कि मैं इस कमरे में जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि क्या माजरा है। मेरी बेटियों के पांव ऐसे क्यों हैं और क्यों उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है? वह सिर्फ खाना खाने के लिए ही नीचे आती हैं, उसके बाद तुरंत उसी कमरे में चली जाती हैं। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। मैं किसी को भी यह नहीं बता सकती थी कि मैं उनकी माँ हूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो मुमकिन था कि ठाकुर साहब मुझे यहाँ से निकाल देते। मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी न किसी तरह इस कमरे में जरूर जाऊंगी और पता लगवाऊंगी कि आखिर राज क्या है। एक दिन सभी कमरों की सफाई करने के बाद मैं हिम्मत करके उस कमरे की तरफ गई। अपने चारों ओर किसी के न होने की पुष्टि की और जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है तो मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। हाँ, दरवाजा खुलते ही जो नज़ारा मैंने देखा वह देखने के बाद मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। उसी वक्त मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे तक आने की? मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर साहब बहुत गुस्से में मुझसे बोले, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है? मैं घबराते हुए बोली, जी, बताया था। मैंने सब कमरों की सफाई कर दी थी तो मैंने सोचा कि इस कमरे की भी कर दूं। ठाकुर साहब मुझे उंगली दिखाते हुए बोले, खबरदार, आज के बाद इस कमरे के आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से और जाकर अपना काम करो। मैं रोते हुए वहां से चली गई। राधा जो यह सब सुन रही थी मुझसे बोली, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि इस कमरे में मत जाना क्योंकि वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ठाकुर साहब ने इसी गलती की वजह से ही कई नौकरों को नौकरी से निकाल दिया है और हो सकता है कि तुम्हें भी नौकरी से निकाल दिया जाए। मैं राधा से बोली, भगवान के वास्ते कुछ करो, मेरे पास तो और कोई ठिकाना भी नहीं है कि मैं वहां चली जाऊं। राधा बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो खुद एक नौकरानी हूं, मेरी क्या औकात। इतने में ठाकुर साहब नीचे आए तो मैं उनके पांवों में गिर गई। ठाकुर साहब, भगवान के वास्ते मुझे माफ कर दें, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी, बस मुझे नौकरी से न निकालें, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। ठाकुर बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाकर अपना काम करो और अब मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। आज पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करने के बाद रसोई में आ जाना और खाना बनाने में मेरी मदद करना, क्योंकि आज ज्यादा लोगों का खाना बनाना है। मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। सफाई का काम खत्म करने के बाद मैं राधा का हाथ बंटाने रसोई में चली गई। मैं राधा से बोली, आज यह इतना इंतजाम क्यों हो रहा है? क्या कोई आ रहा है? तो राधा बोली, आज ठाकुर साहब के सब पांचों बेटे जो कि पढ़ने के लिए अलग अलग देशों में गए हुए थे, आज सब इकट्ठे हो रहे हैं। इसी खुशी में महल को सजाया जा रहा है और ठाकुर साहब ने हुक्म दिया है कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि उनके बेटे काफी सालों बाद महल आ रहे हैं।
इसीलिए ठाकुर साहब चाहते हैं कि किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अपना यह घूंघट उठा दो। यहाँ मेरे अलावा कौन सा कोई दूसरा है? मैंने अपना घूंघट उठाया। राधा बोली, अच्छा तुम सलाद बना दो। मैंने सलाद बनाने के बाद बर्तन साफ किए। इतनी देर में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। मैंने और राधा ने जल्दी से ताज़ा रस के साथ दूसरी चीज़ें ट्रे में सजाईं और जल्दी से ड्राइंग रूम में ले गईं, जहाँ ठाकुर साहब और उनके बेटे बैठे हुए थे। हमारे जाते ही ठाकुर साहब के बेटों ने हमें प्रणाम किया। ऐसा लग रहा था कि ठाकुर साहब ने उनकी बहुत अच्छी परवरिश की है। उनकी परवरिश का ही असर था कि उनके बेटों ने नौकरानी को प्रणाम करने में पहल की। उनका बड़ा बेटा बोला, राधा दीदी जल्दी से खाना लगा दें, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। राधा बोली, जी छोटे ठाकुर साहब अभी लगाती हूँ। एक माँ का एक बाल। मैंने और राधा ने मिलकर खाना लगाया। ठाकुर साहब और उनके बेटे खाना खाने लगे। आज मेरी बेटियां खाने की मेज पर मौजूद नहीं थीं और ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने ठान लिया था कि आज रात सबके सोने के बाद मैं उस कमरे में ज़रूर जाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। मैं यहाँ आई भी तो अपनी बेटियों के लिए ही हूँ। जब सबने खाना खा लिया तो ठाकुर साहब के बेटों ने खाने की बहुत तारीफ की। ठाकुर साहब बोले, राधा ये खाना किसने बनाया है? राधा बोली, ठाकुर साहब ये खाना मैंने और समीनाक्षी ने बनाया है। ठाकुर साहब बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे कामयाबी के बाद घर लौटे हैं और तुम दोनों ने खाना इतना अच्छा बनाया है। मांगो, आज क्या मांगना है? राधा बोली, ठाकुर साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के बाद आपका दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। इससे पहले कि ठाकुर साहब मुझसे पूछते, उनका बेटा बोला, पापा मम्मी जी कैसी हैं? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? तो ठाकुर साहब बोले, मुझे उम्मीद है तुम्हारी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वह एक दो दफ़ा होश में आई हैं, लेकिन वह फिर बेहोश हो जाती हैं। डॉक्टर ने उम्मीद तो दिलाई है कि आने वाले दिनों में नहीं तो महीनों में तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और फिर उनका ख्याल भी तो इतने अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। उनके बेटे बोले, हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। तो ठाकुर साहब बोले, चलो मेरे साथ। वह उठकर जाने लगे तो मैं बोली, मैं ठाकुर साहब मुझे आपसे कुछ मांगना है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो ठाकुर साहब बोले, हाँ बताओ क्या मांगना चाहती हो? मैंने ठाकुर साहब के सामने अपनी झोली फैलाई और बोली, ठाकुर साहब मेरी झोली में मेरी बेटियां डाल दें। ठाकुर साहब बोले, कौन सी बेटियां? तुम किन बेटियों की बात कर रही हो? मैं बोली, वह जो मेरे पति उदय ने आपको बेची थी, उसके बदले आपने उसे भारी रकम दी थी। मैंने तो सुना था कि मेरी बेटियां यहाँ बहुत ऐशो आराम में हैं और आप एक बहुत नेक दिल इंसान हैं, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा तो मेरी ममता यह देखकर तड़प उठी जब मैंने अपनी बेटियों के पांवों पर बड़े बड़े छाले बने हुए देखे जो कि पानी से भरे हुए थे। पता नहीं आप लोग कौन सा जुल्म मेरी बेटियों पर कर रहे हैं। मैं तो यहाँ अपनी बेटियों को बस देखने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। ठाकुर साहब खामोश रहे। ठाकुर साहब के बेटे सवालिया नजरों से अपने बाप की तरफ देखने लगे। इतनी देर में मेरी बड़ी बेटी भागती हुई सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, ठाकुर साहब जल्दी आइए, ठाकुरानी साहिबा को होश आ गया है। ये सुनकर ठाकुर साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरी बेटी को ऊपर जाने के लिए कहा और मुझसे बोले, समीनाक्षी चलो हमारे साथ, खुद देख लेना कि तुम्हारी बेटियां किस हाल में हैं। ठाकुर साहब उसी कमरे के सामने जाकर रुके जिस कमरे में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। ठाकुर साहब और उनके बेटे कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। जब मैंने चोरी छिपे इस कमरे का दरवाजा खोला था तो मुझे मशीनों के अलावा और कुछ नजर नहीं आया था। वह मशीनें जो कि अस्पतालों में मरीजों के लिए होती हैं। जब मैंने कमरे की दूसरी तरफ देखा तो मुझे देखकर बहुत हैरत हुई कि मेरी बेटियां आरामदायक सोफे पर बैठी हुई हैं। उन्होंने सुंदर कपड़े पहने हुए थे। वह ऐसी लग रही थीं जैसे कि इस महल का हिस्सा हों। उनके आगे दुनिया की हर नेमत पड़ी हुई थी। मैंने घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी बेटियों को देखा। उनके पांवों पर जो छाले बने हुए थे वह भी बिल्कुल ठीक थे। मेरी बेटियां सोफे से उठकर ठकुरानी जी के पलंग के चारों ओर जमा थीं। वह ठकुरानी जी के होश में आने की वजह से बहुत खुश थीं। ठाकुर साहब डॉक्टर से बोले, डॉक्टर साहिबा क्या अब मेरी पत्नी खतरे से बाहर है? डॉक्टर बोली, जी बिल्कुल, अब आपकी पत्नी पूरी तरह से ठीक है। तो ठाकुर साहब बोले, यह सब इन बच्चियों की वजह से मुमकिन हो सका है, जो कि दिन रात इसके सर पर पहरा देती थीं। जैसे ही मेरी पत्नी को थोड़ा सा होश आया तो इस बच्ची ने तुरंत फ़ोन करके आपको बुलवा लिया। डॉक्टर बोली, अच्छा अब मुझे इजाज़त दें, मैं यह कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ जो कि नियमित रूप से इनको देनी है और इसमें कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राधा डॉक्टर का बैग उठाए उसे बाहर तक छोड़ने के लिए गई। जब मैंने अपना घूंघट उठाया तो मेरी बेटियां मुझे अपने सामने देखकर हैरान रह गईं। वह सब मुझसे लिपट कर रोने लगीं। तो ठाकुर साहब ने प्यार से उनके सर पर हाथ रखा और बोले, समीनाक्षी तुम इनसे पूछ सकती हो कि हमने इनके साथ क्या जुल्म किया है? तो बेटियां बोली, नहीं मम्मी, इन लोगों ने हमारे साथ कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि हम जब से यहाँ आई हैं ठाकुर साहब अपनी बेटियों की तरह हमसे प्यार करते हैं।
हम मालिकों की तरह इस महल पर राज कर रही हैं। मैं बोली, तो तुम लोगों के पांवों पर जो छाले बने हुए थे वह कैसे बने? तो मेरी बड़ी बेटी बोली, मम्मी, ये दोनों रसोई में खाना बनाने के लिए गई थीं, तो गरम घी इनके पांवों पर गिर गया। ठाकुर साहब और राधा दीदी के मना करने के बावजूद भी यह दोनों खाना बनाने की जिद करने लगी थीं। इनकी जिद की वजह से इन्हें तकलीफा उठानी पड़ी। मम्मी, आप सोच भी नहीं सकती कि हम यहाँ कितनी खुश हैं। वह तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पापा ने हमें ठाकुर साहब को बेचा। अगर किसी और को बेचते तो पता नहीं आज तेरी बेटियां कहाँ और किस हाल में होती। पापा ने तो मुड़कर हमारी खबर तक नहीं ली कि मेरी बेटियां जी रही हैं या मर गई हैं। उनसे अच्छे तो यह लोग हैं जिन्होंने गैर होते हुए भी हमें इतना प्यार दिया। मैं बोली, मगर तुम इस कमरे तक क्यों सीमित रहती हो? तो मेरी बेटियां बोली, ठकुरानी साहिबा बेहोश थीं, हम पांचों ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली, इसीलिए हम इस कमरे से सिर्फ खाना खाने के लिए ही बाहर निकलती थीं। ठकुरानी जी ने मेरी बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे बोली, आज तुम लोगों की बदौलत ही मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम लोगों का यह एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकती। तुम लोगों ने मेरी इतनी देखभाल की है, चाहे मैं बेहोश थी, लेकिन आंखें खोलने के बाद सबसे पहले मैंने तुम पांचों को देखा। मैं तुम पांचों को हर वक्त अपने आसपास महसूस करती थी। ठाकुर साहब को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर ठकुरानी जी बोली, दिलावर जी, आप किन सोचों में डूबे हुए हैं? तो ठाकुर साहब बोले, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मगर पता नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा मुमकिन हो सकता है या नहीं। तो ठाकुर साहब का बड़ा बेटा बोला, हमें भी तो पता चले पापा, आप क्या सोच रहे हैं? तो ठाकुर साहब बोले, अगर तुम पांचों को कोई आपत्ति न हो तो मैं अपनी पांचों बेटियों का विवाह तुम पांचों से करना चाहता हूँ। तो उनके पांचों बेटे बोले, पापा, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग होने के नाते आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगे वह हमारे लिए सर आंखों पर होगा। तो ठाकुर साहब मुझसे बोले, समीनाक्षी बहन, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम वापस अपनी बेटियों को उस दरिंदे इंसान के पास लेकर जाना चाहती हो जो फिर दोबारा उन्हें किसी और के हाथों बेच सकता है? समीनाक्षी बहन, तुम मानो या न मानो, मैं अपनी बेटियों को हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। एक बाप होने के नाते मैं अभी और इसी वक्त इनका विवाह अपने बेटों से करूंगा, क्योंकि इनसे अच्छी बहुएं इस घर के लिए हमें कोई और नहीं मिल सकती। ठाकुर साहब ने उसी वक्त पंडित और गवाहों को बुलवाया और बारी बारी मेरी बेटियों का विवाह अपने बेटों से कर दिया, यह जानते हुए भी कि उनके बेटे बाहर के मुल्कों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हैं और मेरी बेटियां बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने उन्हें अपनाया। विवाह के बाद मेरी बेटियां मुझसे गले मिलकर बहुत रोईं। तो मैं उनसे बोली, रो मत, तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि तुम लोगों को इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। और ठकुरानी जी और ठाकुर साहब की इज्जत और सेवा करना, क्योंकि इन लोगों ने ही तुम बेसहारा लोगों को सहारा दिया है। मैंने ठकुरानी जी और ठाकुर साहब से इजाजत मांगी कि क्या मैं कभी कभार अपनी बेटियों से आकर मिल सकती हूँ? तो ठाकुर साहब बोले, क्यों नहीं समीनाक्षी बहन, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम्हारा जब दिल करेगा तुम आकर अपनी बेटियों से मिल लेना। सबसे इजाजत लेने के बाद मैं अपनी बेटियों को ढेरों दुआएं देती हुई अपने गांव की तरफ चल पड़ी, इस सुकून और इत्मीनान के साथ कि मेरी बेटियां खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी है? मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और ज़्यादा इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें। मिलेंगे आपसे एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।